स्वागत है एजे एकेडमी पर। हम पाठ पढ़ रहे थे केमिस्ट्री फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया बनती है या कहलाती है। अब इसमें टाइप हो सकते हैं 3 टाइप के। कौन कौन सी हो सकती है? 2 तत्वों के संयोग से, 2 यौगिकों के संयोग से और एक यौगिक और एक तत्व के संयोग से। ये तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम एक तत्व है, वो भी सॉलिड है। क्लोरीन एक गैस होती है जो अक्रिय गैस है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन करती है तो हमारा क्या बन जाता है? NaCl। NaCl जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, नमक होता है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है H2 एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है। H2 गैस अवस्था में, क्लोरीन भी गैस अवस्था में, दोनों रिएक्शन करके एक यौगिक बना रही है। क्या बना रही है? देखो 2HCl बना रही है। 2HCl हमारा क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप कौन होता है? 2 यौगिकों के संयोग से। क्या होता है? 2 यौगिकों के संयोग से। यहाँ पर अमोनिया हमारी गैस और HCl गैस क्रिया करके यहाँ पर बना रही है अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है जिसकी सहायता से हम लोग यूरिया का निर्माण करते हैं जो हमारे खेतों में डालने के काम आती है, ठीक है। और तीसरा टाइप क्या होगा संयोजन अभिक्रिया में? एक यौगिक का एक तत्व से संयोग। एक यौगिक क्या होता है? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यौगिक है। यहाँ पे भी यौगिक है, देखो मीथेन मतलब अमोनिया, ठीक है। अमोनिया यहाँ पे क्या है? यौगिक है। ऐसे ही मीथेन यौगिक होता है, एथेन यौगिक होते हैं, सब क्या है? यौगिक। मीथेन का मिलने वाला फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या है? अमोनिया है। ये सब क्या है? यौगिक है। और यहाँ पे देखो लिखा है एक यौगिक का एक तत्व से संयोग। यौगिक क्या है? यहाँ पे यौगिक क्या है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक है, वो भी गैसीय फॉर्म में है अपनी। और ऑक्सीजन हमारी गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तत्व है। तो ये दोनों संयोग करके एक यौगिक क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये क्या है? हमारा यौगिक है। और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। इसके साथ संयोग करके 2SO3 गैस बना रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर तरल अवयवी पदार्थ देता है। इसमें क्या होता है? मेनली एक कोई पदार्थ होता है, यौगिक होता है, वो अपने सरल अवयवों में टूट जाता है। ये होता है 2 प्रकार का। एक होता है ऊष्मीय वियोजन और दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जिसमें हम लोग किसी पदार्थ को हीट देते हैं, मतलब उसको एनर्जी देते हैं जिससे वो अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है। और दूसरा कौन होता है? प्रकाशीय वियोजन, जिसमें किसी पदार्थ पर प्रकाश पड़ने पर वह अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है। ये ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल दिया। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है जिसपे हम लोग एनर्जी देते हैं तो CaO कली चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और प्रकाशीय वियोजन के एग्जाम्पल क्या है? AgCl में हम लोग जब सनलाइट पड़ती है तो Ag और क्लोरीन में टूट जाता है। नंबर 3 पर आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं या जिसमें किसी तत्व अपने से कम क्रियाशील यौगिक को विस्थापित कर देता है। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? ये भी कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और इसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, इसमें हम लोगों ने जिंक डाल दिया। तो जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट को कॉपर से विस्थापित कर देता है और क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देता है।
और फिर कॉपर सल्फेट में अगर हम लोग Mg डाल देते हैं तो MgSO4 बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो तत्व अपने नीचे से तत्व से ऊपर होगा वो अपने उसके जलीय विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। तो ये लोग हम लोग डीपली किसमें पढ़ेंगे? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता हम लोग पता करेंगे। नंबर 4 पर आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो आयनों के परस्पर आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर AgNO3 था, इसने NaCl के साथ रिएक्शन की और इसने Ag ने इसके NaCl के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AgCl और इस Na ने AgNO3 के NO3 के साथ रिएक्शन करके NaNO3 बना लिया। ठीक है, यहाँ पर BaCl2 ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके इसके CuSO4 को लेकर BaSO4 और इसके Cu ने इसके क्लोरीन को लेकर CuCl2 बना दिया। क्या होता है मेनली इस रिएक्शन में? इस अभिक्रिया में दो आयनों के परस्पर आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। ये हमारा द्विविस्थापन कहलाता है। इसमें AgNO3 टूट जाता है Ag प्लस आयन और NO3 माइनस आयन के साथ, और ये दोनों आपस में यहाँ पे Na प्लस और प्लस Cl माइनस आयन में दोनों टूट करके नया यौगिक यौगिक के दोनों बना लेते हैं। तो ये हमारी कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद 5वें नंबर पर आती है हमारी अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? मेनली इस रिएक्शन में होता है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है। मेनली इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यहाँ यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो तो ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 4Na ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो बन गया 4Na2O, और यहाँ पे ऑक्सीजन की देखिए बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में। ऑक्सीकरण संख्या में हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, मतलब अपनी बड़ी क्लासों में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। और यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के H2S बना रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की मेनली हम सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पांचों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में थोड़ा सा भी डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।